सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए भाई, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एट दी प्री प्राइमरी स्टेज, रीडिंग अलाउड यानी जोर से पढ़ना, वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय उच्च स्वर में पढ़ने को महत्व दिया जाता है। यह अध्ययन के किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? क्या ट्रायल एंड एरर है, कंडीशनिंग है, इनसाइट है, या इमिटेशन अनुकरण है? बताइए भाई बच्चों, क्या है ये? क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उस चीज पर फोकस कीजिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर, अर्ली यानी प्री प्राइमरी, यानी अभी बच्चा कौन सी क्लास में भी नहीं है, फर्स्ट क्लास में भी नहीं है, ठीक है। कौन सी में है? एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी वगैरह में है, ठीक है। उस पर लिखते समय उच्च स्वर में पढ़ने को महत्व दिया जाता है, जोर जोर से बोलने को। क्यों? ताकि उसकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो, वोकल अच्छे से उसका ओपन हो, पढ़ने को महत्व दिया जाता है। यह अध्ययन के सिद्धांत पर पर्यटन और भूल का तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी। इनसाइट, यहाँ कोई समझ की बात नहीं हो रही इस चीज की। इनसाइट है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग जैसे आपने पावलाव के में भी देखा था, कंडीशनिंग उसके सामने कुछ खाना वगैरह रख दिया जाता, तब उसकी कंडीशनिंग टेस्ट होती थी। तो यहाँ पर भी क्या बात हो रही है? कंडीशनिंग की आपकी बात हो रही है। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन है भैया, क्या पूछा गया है? आपका सुटेबल आंसर है कंडीशनिंग। कौन सा भाई? कंडीशनिंग, अनुबंधन करवाया जा रहा है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय, बच्चा लिखते समय अगर वो ए लिख रहा ना, ए लिखते समय वो बोल भी रहा है मुंह से, ए से अनार, ठीक है, आ से आम, अगर ऐसे बच्चा बोल रहा है तो उसका लिखते समय क्या हो रही है? कंडीशनिंग हो रही है। उस चीजों को रिलेट करके, क्योंकि देखिए उसमें क्या था, पावलाव वाले में फूड मिलता था, उसको भोजन मिलता था, ठीक है, फूड। यहाँ डॉग था, उस डॉग को, भाई डॉग ऐसा ही बनाना आता है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये कोई डॉग है, इसको फूड मिलता था, खाना मिलता था, जब इसके साथ या तो बेल, क्या बजती थी? बेल, बेल बजाई जाती थी, बता लो भैया, ऐसी घंटी है, या फिर लाइट को ऑन किया जाता था। तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा था? अगर बेल बजती थी तब भी इस डॉग के मुंह में क्या सलाइवा देखने को मिलती थी? हमें क्या मिलती थी? सलाइवा आप को देखने को मिलती थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर क्या हो रही थी? कंडीशनिंग, अनुबंधन सिखाया जा रहा था कि बैल के बजने पर भी आपको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, यानी वो उसके प्रति वैसी अनुक्रिया कर रहा था। लाइट के चलने पर भी वो वैसी अनुक्रिया कर रहा था। उसकी हैबिट में आ गया कि भाई लाइट जलते ही निश्चित सी बात है खाना आएगा, ठीक है, घंटी बजेगी, खाना आएगा। तो जैसी अनुक्रिया, जैसा रिस्पॉन्स वो फूड के प्रति कर रहा था, देख फूड मिलने पर, वैसी अनुक्रिया अब वो लाइट और बैल के प्रति भी कर रहा है। तो बच्चा यहाँ ऐसे अनार, आ से आम जोर जोर से बोलना सीख रहा है, तो बच्चे की क्या हो रही है? कंडीशनिंग हो रही है। क्या हो रही है भाई? बच्चे की कंडीशनिंग। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दयानंद चौरसिया, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, ओले गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। तो भी साथी चैनल पर जुड़ता जाए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। एट द प्री प्राइमरी स्टेज, रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग? बताइए भाई, किस थ्योरी ऑफ लर्निंग पर बेस्ड है ये? प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट, या मैन? आप सभी को पता है ये किस पर है? प्री प्राइमरी पर बात पूछी जा रही है, तो क्या है आपका सभी बच्चों का क्या हो जाएगा सही जवाब? प्री प्राइमरी, प्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वन टू प्रिवेंट डायरिया, डिहाइड्रेशन को, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कौन सा प्रिवेंट, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन व्हेन चाइल्ड हैज डायरिया, डायरिया हो रखा बच्चे को, उसके लिए प्रिवेंशन चाहिए। अब क्या चाहिए भाई? प्रिवेंशन, ठीक है। तो कौन सा सबसे बेस्ट है? क्या वाटर, शोरबा, फलरस, या पानी और शोरबा दोनों? बताइए बच्चों, कौन सा? बच्चे को डायरिया हो रखा, उसकी बॉडी में पानी की कमी है, उसको क्या चाहिए? उसको सिंपल सी बात है, पानी की कमी को पानी, और क्या पूरा करेगा? शोरबा, दोनों चीजें, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा हुआ है। कॉमन टू बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन इज, बताइए, तीव्र और जीर्ण कुपोषण दोनों के लिए निम्न में से क्या सामान्य है? क्या उम्र हेतु वजन, ऊंचाई हेतु, उम्र हेतु, या फिर उम्र हेतु ऊंचाई? नहीं भाई, बीएमआई नहीं। तो सबसे जरूरी क्या है भाई? आपका उम्र हेतु वजन जो है तीव्र और जीर्ण कुपोषण दोनों के लिए सामान्य है, ठीक है।
आपकी उम्र भी और आपका वेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द टारगेट फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ जीरो हंगर, यानी शून्य भुखमरी के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का कौन सा साल या फिर लक्ष्य रखा गया भाई, कब तक उस चीज को जीरो कर दोगे आप? क्या 2030, 2035, 2040 या 45? बताइए बच्चों, कब तक? तो भाई ये आपका रखा गया है। बच्चे ने आंसर देखते हैं, हाँ एक बच्चे का आंसर है भाई बिल्कुल ठीक, 2030 तक। बहुत खूब भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? क्या दर्शाना चाहिए बच्चों, बताइए क्या दर्शाना चाहिए? देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, कंपैरिजन तो करना ही नहीं है भाई, ये बात तो गलत हो गई। आगे, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ठीक बात है भाई। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, कतई गलत है भाई। क्या है? कतई गलत। आगे और देखते हैं, विद्यार्थी के अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है, क्या ये? नहीं भाई, सबसे बेस्ट क्या है? प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। वो क्या भाई? उनकी प्रोग्रेस, उनकी प्रगति किस चीज में? उनके कॉग्निटिव में भी, उनके अफेक्टिव यानी अफेक्शन वाले में भी, साइकोमोटर डेवलपमेंट में, ये तीनों एस्पेक्ट आ जाते हैं, जिसमें बच्चे का 360 डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कुछ बच्चों को छोड़कर सभी के गलत हैं जवाब, पता नहीं करते क्या हैं, कहाँ है बच्चों का ध्यान? क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक बार पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए भाई, स्टेटमेंट पढ़ी देखकर घबराया ना करो। बुद्धिमत्ता के समकालीन, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हॉवर्ड गार्डनर, भाई हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने एस्पेक्ट बताए थे, कितने मतलब कारक बताए थे? आप बुद्धि मल्टीपल फैक्टर्स बताए थे, आप बताइए कितने बताए थे? हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा गया भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखे, क्या पूछा गया है? नेगेटिव। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। बुद्धिमत्ता को मान्यकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है, सबसे पहले ही गलत बात बोल दी है। आप क्या नहीं कर सकते? स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? चीजों को स्टैंडर्डाइज कतई नहीं कर सकते, यही गलत हो गया। आगे देखते हैं और क्या है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हॉवर्ड गार्डनर की कितनी बुद्धियां हैं भाई? कितनी बुद्धियों पर बात की है? 8 प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धियों की इन्होंने चर्चा की है। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी किसकी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर। बुद्धिमत्ता, बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरण कारकों के जटिल परस्पर क्रियाओं का, यानी H गुना E जो बात करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट फैक्टर भी इससे क्या होते हैं? एक दूसरे में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट। तो तीनों बातें ठीक है, सिर्फ आपकी जो गलत पूछी गई थी वो है गलत बात आपकी पहले वाली। क्या है भाई? पहले वाली। ज्योति गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भाई आप सभी को पता है समावेशी शिक्षा की उद्देश्य क्या क्या है। सभी बच्चों को मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में एजुकेशन की लेके आना, मुख्य धारा से जोड़ना, समावेशी शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना, कॉल्ड क्या आपकी समावेशी शिक्षा। चाहे वो किसी भी तरह से पिछड़ा हो या अमीर गरीब का फर्क ना करते हुए, किसमें आता है? आपका समावेशी शिक्षा में सब आते हैं। देखते हैं भाई क्या है, क्या उद्देश्य है। विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों का वियोजन नहीं कर सकते भाई, क्या नहीं कर सकते? इनको अलग नहीं कर सकते आप। आइसोलेशन, आइसोलेशन मैं फिर इसी चीज पर आता हूं भाई। आइसोलेशन ये वर्ड क्या अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। स्कूल में सीडीपी में आपका कतई महत्व नहीं है भाई इन चीजों का, ये बदमाश हैं, इनको निकाल दिया करो देखते ही, ठीक है। तो ये आपका गलत। आगे देखते हैं, स्पेशल एजुकेशन ऑफ लर्नर विद स्पेशल नीड, विशिष्ट विद्यालय की बात कर रहा भाई। स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेशल टीचर से नहीं। समावेशी शिक्षा ये कतई बात नहीं करती। उनका कहना है कि सेम सामान्य बच्चों के साथ उसी स्कूल में उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जो टीचर हैं उन्हें कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन, अलग से थोड़ी मेहनत करके वो उन बच्चों पर काम करें, ताकि वे बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ घुल मिल सके, उनसे अपने आप को अलग ना समझे। क्योंकि एक बच्चा चाहे वो किसी भी तरह से
अपने आप वो डिसेबल्ड है, चाहे वो फिजिकली मेंटली कैसा भी बच्चा है, चाहे गिफ्टेड क्यों ना हो, वो समाज का ही हिस्सा है। सामान्य व्यक्तियों के साथ उसका रहना होता है, रहन सहन हर तरह का सामान्य क्रिया ही उनके साथ करता है, तो फिर उनके लिए विशिष्ट स्कूल वगैरह की व्यवस्था क्यों, विशिष्ट विद्यालयों की आवश्यकता काहे, बताइए। तो इन चीजों पर ये सामान्य और समावेशी शिक्षा आपका विरोध करता है, इनको बिल्कुल सिरे से नकारता है। आगे देखते हैं, ये बात भी आपकी क्या है, गलत। विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के बिना विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, ये भी आपकी बात जो है गलत हो जाती है, जो मैं अभी बता रहा था। टू ब्रिंग द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ग्रेट लेवल ऑफ स्टूडेंट विदाउट स्पेशल नीड, बिना स्पेशल नीड के कह रहा कि उन्हें बिना किसी अतिरिक्त सहायता के, विदाउट किसी हेल्प, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ लेके आने की बात कर रहा है, ठीक है। स्पेशल नीड अप टू ग्रेट लेवल ऑफ दी विदाउट स्पेशल नीड, ठीक है भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। स्पेशल नीड वाले बच्चों को जिसको जो आवश्यकता है उसके लिए वो सुविधाएं क्लास में, स्कूल में प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। आप स्कूल में देखते हो रैंप बने होते हैं, सीटीओ के साथ साथ हॉस्पिटल वगैरह में देखते हो, कहीं भी गवर्नमेंट जगह चले जाओ, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में जो अच्छे खासे हैं, आपको रैंप की फैसिलिटी, लिफ्ट की फैसिलिटी अलग से देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्यों, अगर जो चल नहीं सकता वो कैसे ऊपर चढ़ पाएगा, तो सरकार ने इनके लिए कुछ स्पेशल चीजें इनका इंतजाम किया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। सबसे सही बात क्या है आपकी, समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म जात से हो, किसी किसी भी जेंडर से वो बिलोंग करता हो, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। सोनम पुरी डी डी, बिल्कुल सही जवाब बच्चे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, संबंधित स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटायर्ड, मंदबुद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का है भाई, नहीं है। शिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी नहीं है आपका। विकलांगों दिव्यांगों हेतु शैक्षिक कार्यक्रम, बिल्कुल सही बात है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष शिक्षा जो किससे संबंधित है, दिव्यांगों हेतु, किसके लिए, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चों का हो गया। सोनम पुदीर डी नहीं बच्चे, सी है इसका जवाब, 9वें क्वेश्चन का सी। देखिए कहा आपने पढ़ने में गलती की है, मैं इसलिए कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आपका जवाब सही मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, क्या पूछा गया है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि भाषा को निम्न क्रम में प्रक्रियाओं के अनुसार सीखा जाना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको बता रखा है, कोई भी क्रम हो बिना देखे ये याद कर लो, LSRW। कोई भी डेवलपमेंट हो, विकास हो बच्चे का कैसे होता है, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग आती है, फिर रीडिंग करना सीखता है, फिर क्या सीखता है, रीडिंग, फिर आखिरी में सबसे जो डेवलप होता है उसकी लिखने वाली स्किल होती है, कौन सी स्किल, LSRW, जिसमें लिसनिंग, स्पीक, रीड और राइट। किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये तो, क्योंकि विकास जब भी होता है बच्चा सीखता भी कैसे है, सबसे पहले माँ के गर्भ में बच्चा होता है, सुनता है ना, कहते हैं कि इतने टाइम के बाद बच्चे की सुनने की क्षमता आ जाती है, वो माँ के गर्भ में सुनना सीख जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अभिमन्यु, ठीक है। फिर बोल बच्चा पैदा होने के बाद भी चीजें वही बात है, ऑब्जर्व करता है, अपनी 5 सेंसेस ऑर्गन से सुन रहा होता है, उसके बाद बोलना सीखता है। पहले वो बोलने में अपनी आवाजें निकालता है, जैसे हम क्वींग बोलते हैं, ठीक है, उसकी ऐसी आवाजें होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा की मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, 1 साल का या 1.5 साल का तो नहीं, 2 साल का बच्चा धीरे धीरे मम्मी पापा बोलने लगता है, कुछ शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है, उसकी वकैब बिल्ड होने लगती है, तो फिर क्या होता है, स्पीकिंग। सबसे पहले लिसनिंग पावर डेवलप होती है, उसके बाद उसकी स्पीकिंग स्पोकन वाली, देन हम विद द हेल्प ऑफ इन दोनों की सहायता से धीरे धीरे बच्चे का हाथ हाथ पकड़ के डॉट डॉट होते हैं जो, ठीक है, आप इन पर लिखना सिखाते हैं ऐसे, चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे ये, अब बच्चे का हाथ पकड़कर आप लिखना सिखाओगे, फिर उसकी, ओ सॉरी, लिखना तो आपका सबसे बाद में आएगा, बीच में रहेगा रीडिंग। रीडिंग पहले बच्चा पढ़ेगा ना, ऐसे अनार आप उंगली रखवा के बच्चे को पढ़ाते हो, स्कूल में जाने से पहले ही 2.5 साल के बच्चे को लगभग आप तैयारी करना शुरू कर देते हो, ऐसे अनार है, ये एप्पल है, ये बस है। इवन 2 साल के बच्चों के घर में भी, जिसके घर में होंगे वो जानते होंगे। एंड में आप इस कौशल पर आते हो, राइटिंग पर हाथ पकड़कर आप लिखना सिखाते हो, डॉट डॉट के ऊपर पेंसिल चलवाना आप बच्चे को सिखाते हो। सही जवाब बच्चों सभी का, सोनम मिसिका सभी के भाई सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलिए बढ़ते हैं।
इसी कार्यक्रम को बच्चों के विकासात्मक और स्लैश आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। बताइए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? क्या कॉन्टेक्चुअल, परसेप्चुअल या सेंसेशनल या सर्कमस्टांस? कौन सी? तो भाई ना तो आपकी सर्कमस्टांस होती है, ना सेंसेशनल होती है, ना परसेप्चुअल। आपकी ये कौन सी होती है? रेलिवेंट प्रासंगिक होती है आपकी कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, संदर्भात्मक। बड़े भैया आगे श्रद्धांजलि 12th ए, सभी बच्चों का ए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। सोनम ए, नमस्ते सर। सभी को नमस्ते। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। सोनी विश्वकर्मा, राधे राधे सर जी। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। जय श्री राम, बम बम बोले हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, स्वागत आप सभी का भाई। बहुत खूब, लगे रहिए। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आपके कमेंट देखते हैं साथ ही साथ। पाठ्यक्रम का अर्थ उन सभी संगठित पाठ्यक्रमों, गतिविधियों और अनुभवों से है, ये है जो स्कूल के निर्देशन में चाहे कक्षा में हो या नहीं। यह परिभाषा किसने दी? अब ये परिभाषा तो भाई जिसने पढ़ी होगी तो ही याद होगा। ये आपकी रटी रटाई वाली बातें हैं, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी पता किसने दी किसने ना दी, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। जो भी अटपट आपको लगे ना सबसे, उस पर आंसर ठोक दो। हिल्डा टाबा, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस ठीक हो जाएगा। ये आपका डी ट्रिपल एस बी में, इसमें डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अब देख लो उनका लेवल कैसा है। हिल्डा डाबा ताबा जो भी है, अजीब सा जो भी आंसर लगे उसी को ठोक दो। सबको राधे राधे सर। आप आपकी क्लास डेली होती है? हाँ बिल्कुल बच्चे, मेरी क्लास डेली होती है। आज मैं थोड़ा इस टाइम पर हूँ, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। नॉर्मली मेरी क्लास का टाइम होता है दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और कभी शेड्यूल में चेंज आता है तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ। इवन आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन हर चीज एडवांस मिलती रहे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां जाके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन पुट करना है, कोई भी आपको समस्या परेशानी टीचिंग से रिलेटेड है, तो आप मुझे दिए गए इस नंबर उस पर, सॉरी, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। दिमाग चल लिया लगता है भाई। यहाँ आप मुझे अपने पर्सनल डाउट भेज सकते हैं, जो भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है। अजय दैया 13 फ्यू सब्सक्राइबर हैं भाई अभी, ठीक है। यहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो भी डाउट है टीचिंग से रिलेटेड, कहीं डाउट दूर नहीं हो रहे होंगे ना, यहाँ आपके डाउट दूर हो जाएंगे। यहाँ आपको क्लास की पीडीएफ भी, पूरी क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। टाइम से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज क्लास का टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ मैं प्रोवाइड आपको करा देता हूँ इसके साथ साथ। कोई और किसी बच्चे का? 14D, यस सर। तो चलिए भाई 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा हुआ है देखते हैं एक बार। इसी पाठ्यक्रम योजना के लिए किस पर विचार नेगेटिव पूछा गया, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये कौन है? बदमाश है। हमारे क्वेश्चंस में, हमारी पढ़ाई में ये बदमाश व्यक्ति, और बदमाश का साथी कौन होता है? बदमाश। बुरे लोगों का साथी, संगत कैसी? बुरी ही होती है। तो ये अपने साथ कुछ नेगेटिविटी लेके आता है, देखते हैं क्या आज लेके आया है। बच्चों के स्किल पेशी यानी मोटर स्किल का पोषण करना, ये बात तो ठीक है भाई, इसी पाठ्यक्रम योजना के तहत है ये भी। बच्चों के यानी फाइन मोटर, सूक्ष्म मोटर स्किल्स का पोषण करना। किस चीज का? फाइन मोटर। ग्रोस मोटर या फाइन मोटर मैंने आपको समझाया भी है, ठीक है। ग्रोस मोटर, ग्रोस मोटर कैसी? मैंने ये पेन पकड़ा है, ये पेन पकड़ा है, पूरे हाथ से पकड़ा है, ये कौन सी आपकी ग्रोस मोटर है? आप दौड़ लगाते हो, स्विमिंग करते हो, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल है इसके भाई? स्विमिंग, रेस लगाना, रनिंग, पेन पकड़ना पूरे हाथ से, यानी आप कह सकते हो बड़ी मसल का प्रयोग जो कर रहे हो, बड़ी मसल्स का, बड़ी मसल्स का जो भी प्रयोग कर रहे हो, जिनसे आप जंपिंग करते हो, किसका? ग्रोस मोटर का। और जो फाइन मोटर है, इसमें आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बातें आ जाएंगी। आर्ट एंड क्राफ्ट, सूक्ष्म। अभी मैं ये लिख रहा हूँ, अपनी उंगलियों का, 2 उंगलियों का प्रयोग करके लिख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 का, पूरे हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं है, नहीं है ना बच्चे? तो ये किस में आ जाएगा? आप पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, ब्लॉक्स लगा रहे हो, कुछ सुई में धागा पिरो रहे हो, ठीक है, वो क्या है? आपकी फाइन मोटर्स हैं। क्या है भाई? आपकी फाइन मोटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर मैंने स्पेशल क्लास भी बना कर रखी है भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली क्लास है, उसमें जाके देखना, बिल्कुल विद पिक्चर्स, आपको बड़ी अच्छे से वो क्लास करा रखी है। आगे देखते हैं भाई। अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करना, बिल्कुल भाई। इसी क्या करता है? पीटीएम, पीटीएम अरेंज कराता है ना भाई आपकी स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग। किस लिए? ताकि बच्चे की आपको ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी है, वो बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसका स्तर कैसा है, वो सब चीजें पता लगती रहे। अब 3 बातें ठीक हो गई,
तो सिंपल सी बात है, आखिरी वाली बातें आपको पता हो या ना हो, ऑब्वियस सी बात है गलत होने वाली है। फिर भी देखते हैं, शिक्षक का वेतन देना इसी के उस पाठ्यक्रम में थोड़ी ना शामिल है। शिक्षक को कितना वेतन देना, अरे बाबा, ये अपने को नहीं जनता। तो गलत इंसान का साथी कौन हुआ? गलत हुआ ना, पकड़ के लाया ना अपनी आप। बाकी सारी बातें आपकी एकदम सही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। जी सर, 14 डी डी सभी का बहुत खूब भाई। ऐसे बिंदास होकर आंसर करोगे तो मजा आ जाएगा। और बिंदास होकर वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब और ज्यादा मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन ने अपने आप में तल का मचाया था भाई। कुछ साल पहले डी ट्रिपल एस बी में ये क्वेश्चन आया था, जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था 17 वाला। ठीक है, तो किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, उसके बाद इस पर काफी फोकस किया गया था। ठीक है, बच्चों के आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं, देखते हैं। अरे भाई, देखने से ही एक बात है, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, टेबुला रासा इसका मतलब ही क्या है? कोरी स्लेट। ठीक है, क्या है? कोरी स्लेट। इसका नाम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कोरी स्लेट क्यों। बच्चा जन्म, इसका कहना था टेबुलर आसा का, बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उस पर प्रकृति द्वारा जो भी कुछ है लिखा जा सकता है। ये इन मनोवैज्ञानिक की अपनी परिभाषा थी। अंडरस्टैंड भाई? तो वही बात इसमें, माइंड ऑफ चिल्ड्रन टेबुलर आसा आर। अभी मैंने बताया दिमाग क्या है, कोरी स्लेट इन्होंने बताया था। जीवन भर उस पर कुछ ना कुछ लिखा जाता है, चाहे उसके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, स्कूल के द्वारा, उसके फ्रेंड्स, किसी के भी द्वारा, जिसके भी संपर्क में आता है, धीरे 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 वो उस पर, जैसा समाज में रहता है वैसे ही उस पर असर पड़ता है। कोरी स्लेट, जिसमें कि 0 0 वाली चीज भी इसमें दी गई थी। तो सिंपल सी बात है, कोरी स्लेट, क्लीन स्लेट एक ही आंसर है, और बाकी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखते ही चुटकियों में आंसर आने का, कैसे? जैसे आ एक्सपीरियंस होता है, आहा एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, ये किसके में था भाई? आप सभी को पता है, कोलर एंड कोफका के चिंपैंजी वाले में। ठीक है, छठ से जब एकदम आपको दिमाग में कुछ क्लिक करता है ना, रीजन का सवाल नहीं निकल रहा होता है, एकदम से कुछ ऐसा मेथड सूझ जाता है आपको, उसको आ एक्सपीरियंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? आहा एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं, छोटे बच्चों के शिक्षण की उद्यान शैली जिसे किंडरगार्टन भी कहा जाता है, इसका नाम देखते ही आप सभी को एक चीज याद में आती है, प्रोबेल। और किसी पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, जहां प्ले वे मेथड की बात आ जाए, किंडरगार्टन आ जाए, आंख बंद करके प्रोबेल ठोक दो। ठीक है भाई, कोई गलत कर दे तो मेरे को बता देना, मैं चल पड़ूंगा। डी ट्रिपल एस बी वालों के पास नहीं जाऊंगा, वो नहीं मानेंगे, वो तो अपना चाहे मोन्टेसरी भी दे सकते हैं। ठीक है, वो किसी का जवाब सही नहीं करते, पैसे और ले लेते हैं, 1000 1000 रुपए ठीक करने के। मैं खुद जानता हूँ, कई साल पहले खुद इन चीजों से निकले हुए हैं कि भाई बच्चे 10 10 15 15 हजार रुपए लगा के बैठे हैं, किसी का ना तो पर्सन ठीक किया, कितना चैलेंज कर लो। उन बच्चों ने बाद में कोर्ट केस वगैरह भी किए हैं। और जो पर्सन, वो इसलिए नहीं करते कि उनके पास पैसे तो आ गए, अब ठीक कर दिया तो इनके पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो क्यों ठीक करना उनको? तो ये बात होती है। पिंकी कुमार कुमार PPPC। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही जवाब, किस बच्चे का सबसे ठीक है जवाब। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? लर्निंग के लिए मोटिवेशन की बात हो रही है भाई। जब आप सीखते हो उसमें मोटिवेशन का क्या रोल होता है, क्या नहीं, कैसे आप उस चीज को बनाए रख के सकते हो, देखते हैं। बाय एम्फेसाइजिंग प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड गोल। देखते हैं भाई, परिवणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर नहीं भाई, बहुत आसान दे दिया तो बच्चों क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, आप भी बोर करने लग जाओगे। यदि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो ना फटाक फटाक, आप में एक तो वो भी आ जाएगा कि हमें तो सारे आंसर आ रहे हैं। फिर जो टीचर सामने वो ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा है, तो इसका मतलब उस टीचर की एजुकेशन या शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड इफेक्टिव नहीं है, आपको बलगरा रहा है, मतलब बेकार रहा है। आगे क्या कहता है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ये तो किस चीज पर हो गई भाई? रोट लर्निंग। अब हाथ में डंडा है, पढ़ नहीं तो पिटाई होगी, वो वाली बात ही हो जाएगी हमारे टाइम वाली है, जैसे हमारे पेरेंट्स टीचर रहते थे। भाई एम्फेसाइजिंग मैकेनिकल मेमोराइजेशन, ये चीजें तो आपकी नेगेटिव है भाई, अंडरलाइन कर लो। मेरी क्लास में आने का यही सबसे बेनिफिट है कि इन चीजों को आप अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में जैसे ही दिखे उड़ा दो, काट दो, सबसे पहले तो नेगेटिव हुई है। ठीक है, आगे पनिशमेंट, पनिशिंग, बच्चे को पनिशमेंट तो कभी करनी नहीं चाहिए। थॉर्नडाइक, स्किनर, हर किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। पनिशमेंट ऐसी हो वो उसको पनिशमेंट ना लगकर रिवॉर्ड की तरह, जैसे किसी बच्चे से बच्चे को क्लास में शोर कर रही है, तो उस क्लास को शोर छुड़वाने के लिए, ताकि बच्चे शोर ना करे, क्या करोगे? क्या एक टीचर को सभी बच्चों को डांटना चाहिए, उनको पनिशमेंट के तौर पर मुर्गा बना दो, हाथ खड़े करवा दो, या फिर उनको पीटना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट का कहना है नहीं, वो तब तक इफेक्टिव है जब तक टीचर उनके सामने है। जैसे ही टीचर उनके सामने से जाएगा,
बच्चे फिर उसी अप्रोच में आ जाएंगे, लेवल पर आ जाएंगे, बच्चे फिर से श्योर करना शुरू करेंगे। यानी डर का प्रभाव तब तक रहेगा, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक, जब तक डर का प्रभाव उनके ऊपर रहेगा तब तक बच्चा रहेगा चुप। उसके बाद बच्चा फिर सेम सिचुएशन में फिर श्योर करेगा। तो उनका कहना क्या है कि बच्चे को आप रिवॉर्ड, कि आप चुप रहोगे ना, पनिशमेंट देखो कैसी है, अगर आप चुप रहोगे, ये करोगे वैसा करोगे, तो आपको मिलेगी चॉकलेट। अब देखते हैं कौन बच्चा चुप बैठता है क्लास में। मजाल कोई बच्चा शोर कर दे और क्लास में भी ध्यान देगा, ठीक है टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो चीजें ऐसी होनी चाहिए। आप स्वयं अपने बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट करते हो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको घोड़ा गाड़ी ट्रैक्टर ईटीसी ये सब चीजें नहीं दिलाऊंगा। तो बच्चा क्या करेगा, सिंसियर होकर आपकी बात मानेगा, कहीं जा रहे हो तो गाड़ी में भी चुपचाप बैठेगा। समझ गए भाई? तो ये तीनों चीजें आपकी गलत हो जाती हैं, निचली तीनों बातें गलत हो जाती हैं। मान लेते हैं आपको उसी आंसर का नहीं पता, अपने आप से ही आंसर आपका बच जाता, कौन सा, पहले वाला। दूसरी बात, पहले वाला स्टिक क्यों है, परिवनता अभिमुख, लक्ष्यों पर जोर देकर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कराकर बच्चों को ऐसे टास्क देने चाहिए जहां वो फंसे, ठीक है, कुछ उनको आते हो कुछ उनको ना आते हो, और कुछ में उनकी स्किल्स अच्छी हो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड भाई, जिस बच्चे का गलत आंसर हो गया था अब आगे उसका गलत आंसर नहीं होगा। आगे बढ़े भाई, और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा मस्त शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका सही जवाब। बच्चों के आंसर आ गए हैं, देखते हैं भाई। उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसी सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू किया जाना। ईसीसी विभिन्न शिक्षण संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा। विषम संस्थान ज्ञात कीजिए। स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी, बिल्कुल भाई आपका आईसीसी में है। अब थोड़े टाइम पहले आंगनबाड़ी वगैरह इन वर्कर्स के लिए कि भाई जो आपके छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल तक, बाल वाटिका वाली चीजें, वो आंगनबाड़ी वाली बच्चों इनको काम सौंपा गया था, वो इनसे भाग भी रहे थे। प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित आंगनबाड़ी, बिल्कुल सही बात है। स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपका किंडर गार्डन सेक्शन और प्राइवेट स्कूल है, ये आपका इससे बिल्कुल अलग है, ये ईसीसी के पैटर्न में आपका नहीं आता। ठीक है भाई, क्या पूछा, ओड वन आउट, विषम पूछा गया है, विषम चाटने के लिए। तो एक चीज और, आंगनबाड़ी यहाँ भी है, आंगनबाड़ी यहाँ भी है, ठीक है। उसके साथ स्टैंड अलोन प्री स्कूल, आपको पता है 3 से 6 साल का बच्चा प्री स्कूल में होता है। किंडर गार्डन में आपका प्ले वे मेथड अपनाए जाते हैं, आपको ये भी पता है। तो इन सब के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चे ने दिया सही जवाब, रवि अमन डिंडासा, एक नहीं बच्चे, एक नहीं, इसका ऑप्शन नंबर है 4, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 19। तभी तो भाई यहाँ क्वालिटी और हर किसी से अलग क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, मेहनत की जाती है भाई हर क्वेश्चन पर। आसान आसान क्वेश्चन, रिपीटेड चीजें तो हर कोई करा देता है। अब मेरी जितनी भी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, 15-16 क्लासेस आपकी, डी ट्रिपल एस बी वाली अलग से पीवाई क्यू बेस्ड थी, सीटेट वाली हैं, ये आज चौथी 15वीं है, प्लस और इससे अलग कुछ मैराथन सेशन है और क्लासेस हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन शायद ही आपको रिपीट मिले, इक्का दुक्का, बाय मिस्टेक, नहीं तो देख लीजिए इतनी क्लासेस में डेली क्लास 2 घंटे की कम से कम तो रहती है, मिनिमम टाइमिंग जो है, ठीक है, मिनिमम टाइम 2 घंटे तो क्लास रहती है। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा स्लैश प्रदान की जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, ताकि किसी स्पेशल के साथ। बिल्कुल सही जवाब भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, विशेष विद्यालय में नहीं, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा नहीं। सेम क्वेश्चन अपने आप को थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है भाई। तीनों ऑप्शन गलत है, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चे हेतु विकसित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। बी नहीं बच्चे, देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, फर्स्ट आंसर इसका सही है। हैं इसी कार्यक्रम को बच्चों के विकासात्मक और स्लैश आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है। ये सेम क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करता है भाई, अभी आंसर किया था कौन सा एक्चुअल। हमें ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहे हैं भाई आज। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 में, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा। सबको पता भाई, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कोग्निटिव, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर 4 बातें या 4 अवस्थाएं किसने बताई। पियाजे की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है भाई, ठीक है, पियाजे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, ए सी बी डी ये क्या ऑप्शन दे रखे हैं,
आपके एसएससी एग्जाम में है ना, ऐसे एक बार क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब ऑप्शन को ऊपर नीचे जंबल फॉर्म में ऊपर नीचे करके, काफी बच्चों ने इन चीजों को गलत किया था। यहाँ भी आपके ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं ए बी सी डी करके, फिर उसमें ए बी ऊपर नीचे दिए जाते हैं, आपको भी पता है। तो ये चार अवस्थाएं आपको पता है भाई। आपकी सबसे पहली है सेंसरी मोटर वाली। कौन सी है? सेंसरी मोटर वाली, सेंसरी मोटर। ओ हाँ, जिसमें सेंसरी, ठीक है, यानी इन्फेंट, इन्फेंसी, जहां बच्चा शैशव अवस्था में होता है, शैशव अवस्था, क्योंकि यहाँ सेंसिस पर काम करता है, फाइव सेंसिस ऑर्गन के द्वारा बच्चा सीख रहा होता है, इसलिए आप इसको सेंसरी भी बोल सकते हैं। दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल। कौन सी है भाई? प्री ऑपरेशनल, सब बच्चों को पता है भाई ये। प्री ऑपरेशनल में फिर आपकी दो हैं, एक इसकी एज क्या क्या है, 0 से 2, ये 2 से 7 प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में प्री कंसेप्चुअल 2 से लेकर 4, और 4 से लेकर 7 इंटीट्यूव, ठीक है, ये प्री कंसेप्चुअल। ये भाई आपको शॉर्ट में ब्रीफ में, मतलब ब्रीफ में अभी नहीं बता सकता, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपकी डेली रिपीट होती हैं। तीसरी आपकी जो कंक्रीट है, जो ठोस है, मूर्त है, ठीक है, कंक्रीट। और फोर्थ आपको सबको पता है, एब्स्ट्रैक्ट। ये 11+ होती है, ये 7 से 11 अकॉर्डिंग टू टीन पियाजे। कोई समस्या परेशानी किसी बच्चे को यहाँ तक भाई? होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई बच्चों, पढ़ेगी आगे मिसी का आंसर करती हुई बच्चे, बहुत खूब। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या सहानुभूति पूर्वक होनी चाहिए? नहीं। नकारात्मक? नहीं। तटस्थ? नहीं। क्या होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी। ठीक है भाई। किसी बच्चे को कोई पूछना हो कुछ बात, इसमें अग्रोन्मुखी क्यों होनी चाहिए भाई, बच्चे को आप एडवांस में चीजें बताकर चलोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, हेल्दी हैबिट दोगे, तो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसे ही सीखेगा। ठीक है, जैसे आप बच्चे को अल्फाबेट सिखा रहे हो, वो आपके पीछे पीछे उनको ले लगाकर सीखता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं भाई क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20, सीखने का इनसाइट सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी किसने दी? सबको पता है भाई, इनसाइट थ्योरी आपकी किसने दी थी? गैसाल्टवादियों ने। इसने देखने की भी जरूरत नहीं है भाई, कुछ चीजें हैं, गैसाल्टवादियों ने। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है भाई? पावलोव की है क्या? बताइयो। पावलोव ने दी थी इनसाइट, इसने तो कंडीशनिंग के ऊपर बात की थी, सबको पता। वाइगोट्स की नहीं, जीन पियाजे नहीं। गैसाल्टवादी सिद्धांत आपका। आगे बढ़ते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या अलग करती है किसी चीज को? एक तो ये बात हो गई। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल है, देखते हैं। एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है? नहीं। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट पैदा करती है? बिल्कुल भाई। मोटिवेशन का काम क्या है? मोटिवेट आप किसी चीज के प्रति तब होते हो जब आपका इंटरेस्ट उसमें हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेब सीरीज, आप वेब सीरीज को मतलब एक सीजन, और एक सीजन कह रहा हूँ, एक एपिसोड के बाद नेक्स्ट आप खुद देखना चाहते हो, वो क्या है? वो ऐसा मोटिवेशन लेवल सेट कर देते हैं, ऐसा इंटरेस्ट देते हैं उसमें, ताकि आपको ये लगे कि आगे क्या होने वाला है। और देते भी कुछ, दिखाते भी कुछ ऐसा ही है। आपकी आप देखोगे फॉरेन वालों की मैक्सिमम, कि अब क्या होगा, ऐसा डाउट। मनी हिस्ट एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें वो चोरी को लेकर एक चीजें दिखाते हैं कि अब तो पकड़े जाएंगे, और उस इंटरेस्ट को ऐसा बनाए रखते हैं कि इंसान पूरी पूरी रात दिन उस वेब सीरीज को देखता रहता है। तो वो क्या है भाई? इंटरेस्ट है उनका, उनकी रुचि के अनुसार वो उनकी इंटरेस्ट को जान रहे हैं कि कैसे चीजें हम प्रोवाइड कराएं कि सामने वाला देखे, ठीक है, व्यूवर्स बढ़े। तो ये क्या, आपकी इंटरेस्ट पर, आपके अभिप्रेरणा, ठीक है। स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, इसका काम थोड़ी ना, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे, उस चीज पर काम करोगे तब है। कुछ आपकी हेरिडिटरी पर होता है, पीछे सीखे हुए को ना इसे अलग करती है, अलग तो कुछ करने वाली बात नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? इसी का बिल्कुल सही जवाब बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा। बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंत व्यक्तिगत संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्वों में निहित है क्या है भाई, बताइए क्या निहित है? बच्चों के आंसर सी,
3 3। देखते हैं भाई क्या इनके सही जवाब हैं। भाई असुरक्षा, क्या देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आंसर करने की कोशिश करें। बच्चों में जन्म लेने वाले दवंतों जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन दवंतों में निहित है क्या असुरक्षा? नहीं भाई, फैमिली की तरफ से उसको सुरक्षा तो मिल जाती है। स्नायु असंतुलन, नहीं ये भी नहीं। अक्षमताएं, कुछ क्योंकि बच्चा क्या होता है दूसरों पर डिपेंड होता है, तो अक्षमताएं आप बिल्कुल कह सकते हो। व्यवहार के विघटन भी नहीं। तो आपका सही जवाब क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी। ओ सॉरी, बी नहीं भाई, अक्षमताएं तो होती हैं उसका स्नायु असंतुलन, क्योंकि बच्चा बैठ नहीं पाता अच्छे से, ठीक है, ना करवट ले पाता, तो क्या है भाई? स्नायु असंतुलन। कौन सा भाई? स्नायु असंतुलन। सॉरी भाई, जल्दी जल्दी में वही आप वाली बात हो गई, ठीक है। तो क्या है भाई? स्नायु असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न अधिगम प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। प्राथमिकता कौन सी? कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सी प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती है? देखते हैं। बालकों को शारीरिक व्यायाम के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल शिक्षा दी जानी चाहिए, इसमें छूटो, ठीक है भाई। बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा कैसा नहीं, इससे आपको क्या मतलब है? विद्यालय की मनोविज्ञान शाला द्वारा किए जाने वाले कार्य बिल्कुल प्रभाव डालते हैं। कक्षा की स्वच्छता भी प्रभाव डालती है। मानसिक स्वास्थ्य पर सभी के सभी प्रभाव डालते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 27। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? निम्न में क्या सकारात्मक अभिव्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? देखते हैं भाई। राहुल, मैं जानता हूं कि आपने पाठ नहीं पढ़ा, क्या ये सकारात्मक है? ये तो नेगेटिव हो गई भाई, ठीक है। राजन, तुम गणित में कमजोर हो, ये भी क्या हो गई? सकारात्मक नहीं है, नेगेटिव है। राहुल की डेस्क से धन किसने चुराया? ये भी क्या हो गई? नेगेटिव। देखते हैं लास्ट ऑप्शन। राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताने की वह आलसी एवं कामचोर है, तो ये क्या है आपकी? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव अभिव्यक्ति है, एटीट्यूड है। उसके पेरेंट्स को आप उसकी हरकतों के बारे में बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड इन योर क्लास इज सफरिंग फ्रॉम एसटीएम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से, ठीक है भाई, इससे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। हिज मेमोरी कैन लास्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है। उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है? तो बच्चे के पास जिसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें जो सूचनाएं होती हैं कितनी देर तक होती हैं आपकी एसटीएम में? 30 सेकंड तक मैक्सिमम, ठीक है। ये जो आपकी 10 सेकंड वाली होती है टायर वायर का फटना, वो तो आपकी वर्किंग मेमोरी में 2-3 सेकंड का, ये भी आप कह सकते हो कि किसी की हो सकती है। उसके बाद आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपकी जो छोटे दिमाग पीछे दिमाग में चली जाती है वो उम्र भी स्टोर रहती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है भैया आपके सामने, पढ़िए एक बार। एन के चौरसिया बी, बिल्कुल बच्चे सही जवाब। जो भी साथी नया चैनल पर जुड़ता जाए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है भाई, आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। देखते हैं भाई क्या पूछा गया। आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भाई एक बच्चा है वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है उसको आप पुरस्कार के रूप में, रिवार्ड के रूप में क्या देंगे? देखते हैं। उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, नहीं भाई ये बात भी नहीं है पुरस्कार के ऊपर। उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, ये बात भी नहीं। उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, हो सकता है। आगे, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है, नहीं। पुरस्कार की बात हो रही है, विधि का ज्ञान हो गया है, तभी तो उसने उस प्रश्न को ठीक किया है। तो क्या है भाई इसका सही जवाब? उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, ठीक है। प्रशंसा के तौर पर क्या कह सकता है? गुड, ठीक है। कॉपी में क्या दे दिया? गुड दे दिया। और क्या कह सकता है? उसकी प्रशंसा बच्चों के सामने कर सकता है कि वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। सबके सामने क्या कह सकता है? वेल डन। उसकी पीठ थपथपा सकता है ताकि वो भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो ये क्या है? रिवॉर्ड है एक तरह से। ऑप्शन नंबर सी 29 का। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30।
देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है। अभिप्रेरणा अधिगम में किस रूप से सहायक है। अभिप्रेरणा यानी आपका मोटिवेशन आपकी लर्निंग में कैसे सहायक है। मुख्य रूप से सहायक के रूप में, किसी रूप में नहीं भाई, किसी के रूप में नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। सहायक के रूप में, ठीक है, किस रूप में, सहायक के रूप में, यानी सिर्फ मदद करती है। आपका जो मोटिवेशन है, जब आप सीखते हो, सीखने के दौरान आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। मोटिवेशन सिर्फ क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है भाई, क्या करता है, आपको सीखने के लिए मदद करता है। अगर आप सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं सीख सकते। जब तक आपका सीखने का मन नहीं है, आपका मोटिवेशन, आपका इंटरेस्ट नहीं। अंडरस्टैंड भाई। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन 31 आपके सामने, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा। क्या कर रहा भाई, बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा। आपने जो कार्य दिया उसमें बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई। उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देंगे, काहे देंगे, नहीं देंगे। उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करेंगे, नहीं करेंगे। उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंप देंगे, नहीं सौंपेंगे भाई। उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे, काहे देंगे भाई। तो सारी बातें गलत होगी। तो अब इनमें से बेस्ट ऑप्शन देखिए, क्या करेंगे, उसे विशिष्ट कार्य। क्या बात है भाई, एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसका मतलब यह है कि वो कार्य उसकी समझ से, यानी वो उस चीज को बोर कर रहा, वो पहले पढ़ चुका, उसको वो चीज आती है, तो एक बार दोबारा पढ़िए। उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश किस चीज की, प्रतिभाशाली बालक की निशानी थोड़ी ना है। ये ऑप्शन तो आपका सबसे पहले गलत हो जाता है। आगामी कक्षा के कार्य के संपादन का भार सौंपेंगे, हो सकता है, देखते हैं। उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करेंगे, सबसे बेस्ट क्या भाई, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करेंगे, ऐसा कार्य देंगे जो नॉर्मल बच्चों से अलग होगा, ताकि उस कार्य को सिर्फ वही कर सके, बाकी सामान्य बच्चे उस कार्य को ना कर पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर हो। और इसको, इस प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड बच्चा है, इसको करने में भी थोड़ी परेशानी आए, तभी तो वो इंटरेस्ट लेगा ना पढ़ने में। हाँ, टीचर भी कुछ है, नहीं तो वो कहेगा कि सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अंडरस्टैंड भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, रुचियों के संबंध में निम्न में क्या सत्य है। इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट जन्मजात होता है। अगर इंटरेस्ट जन्मजात होता, तो भाई बहुत सारी बातें अलग हो सकती थी। जो आपके माता पिता की इच्छा है, वो आपकी भी इच्छा होती है, उसी फील्ड में आपकी रुचि। तो इंटरेस्ट आपका एक्वायर्ड है। बच्चे का आंसर आ गया है 32 का डी। देखते हैं बच्चे आपका आंसर ठीक है या नहीं। रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। देखते हैं। रुचियां एक लिंग के बालकों में लगभग समान होती है, नहीं होती भाई। सेम एज के, चाहे मेल है फीमेल है, इस क्वेश्चन पॉइंट का जवाब देते हैं। मेल और फीमेल सेम एज के हैं, ठीक है भाई, सेम एज ग्रुप है। लड़का आउटडोर प्ले ज्यादा खेलना पसंद करता है, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट है, यानी ऐसी चीजें तोड़ फोड़ वाली, लड़की गुड़िया वाली चीजें या इनसे खेलना ज्यादा पसंद करती है। अक्सर ऐसा देखा भी जाता है। उनका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। इवन अगर सगे बहन भाई भी हैं, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है। किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ पहनना पसंद है, यही पढ़ाई में किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। रुचियां व्यक्तिगत की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती हैं। इंग्लिश में देखते हैं। इंटरेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शन बचते हैं आपकी, जन्मजात नहीं होती भाई। दो बातें आपकी गलत हो गई, तीसरी बात कौन सी गलत होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बचते हैं दो। द ओरिजिन ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। और एडिशनल ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी पर नहीं होती भाई, आपके इन्वायरमेंट जो आपके सामने है, आपकी रुचि उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लास में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, डिपेंड करता है आपके उस माहौल पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डी नहीं बच्चे, जिस बच्चे ने डी दिया है नहीं। क्या रुचियां व्यक्तिगत, व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में, क्या कह रहा है, रूप में होती हैं। क्या ग्रोथ होती है, उसमें कोई इंटरेस्ट का लेना देना होता है, बताइए आप। आपके ग्रोथ में, आपकी ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल होती है। कैसी होती है, फिजिकल। इसको आप माप सकते हो, मात्रात्मक, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव। तो क्या आप बताइए, जो बात हो रही है इंटरेस्ट की, कहां गया इंटरेस्ट। क्या आप इसको देख सकते हो, क्या इसको मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पर। सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 33।
और भाई जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना कि हमें मैथ से डर लगता है, हमें मैथ नहीं आता, कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, फिर देखना मैथ्स आपका कितना शानदार मजेदार रहने वाला है। आपको होगा कि हाँ सर कुछ तो है, दिमाग हिला डालेंगे। आपको समझ में ना आए तो बोलना, ये कान है पाड़ लेना, मतलब बोले तो उखाड़ लेना। अगर ऐसा होता तो मेरे तो दो कान ही रहते ही नहीं है भाई। अगर मेरे पढ़ाने में या समझाने में कोई कमी रहती तो आप बच्चे इतने शैतान होते हो, तभी पहुंच जाओगे सर कान दे दो, आपने बोला था ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखते हैं क्या इसका सही जवाब। बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका है किस चीज का? भाई ग्रोथ की बात हो गई यहाँ पर, ग्रोथ की सॉरी डेवलपमेंट। द एप्रोप्रिएट मेथड टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, कौन सा भाई? बाय जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द चाइल्ड, नहीं। अब जेनेटिक वही बात है, क्या जेनेटिक होता है? ठीक है कुछ हद तक वो करता है, क्या मेरे फादर की हाइट जितनी है उतनी मेरी है, मेरी ज्यादा या कम भी हो सकती है। बालक की अनुवांशिक संरचना द्वारा, संरचना ये इसमें किसमें आ गई है? ग्रोथ में, ठीक है। आगे, बालक की आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की जटिल इसके द्वारा संरचना के द्वारा सबसे ज्यादा और स्ट्रिक्ट थ्रू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट का, इन दोनों का असर किस पर पड़ता है? डेवलपमेंट पर पड़ता है। बाकी देखते हैं क्या बालक की इच्छा पर, क्या विकास बालक की इच्छा पर होता है? अब बालक चाह रहा मेरी इच्छा ये है विकास मेरा इतनी स्पीड से हो, 100 की स्पीड से, क्या हो जाएगा? अपनी मर्जी से चलेगा ना वो। कैसा होता है? हर बार बताता हूँ, कैसा होता है? स्पाइरल। कैसा होता है? कभी तेज कभी मंदा। कैसा अवस्था में विकास आपका डेवलपमेंट कैसे होता है? वो तेजी से होता है। फिर एक एज आती है आपकी चाइल्डहुड जिसमें स्लो डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर अडोलसेंस आती है, फिर से तेज हो जाता है, देन फिर अडल्टहुड स्टैग्नेशन की तरफ चलना शुरू हो जाता है भाई। लेकिन डेवलपमेंट आपका कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इवन आप कह सकते हो माता के गर्भ से लेकर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। इस बच्चे का जवाब है बी, वो है बिल्कुल सही। किसी बालक को व्यवहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? बताइए भाई किसे सर्वाधिक मानते हैं? देखते हैं पुरस्कार को, किस चीज की बात हो रही? किसी बालक को व्यवहार का उपयुक्त ट्रेनिंग देनी है, व्यवहार की। पुरस्कार देने से उसका व्यवहार थोड़ी ना सुधर जाएगा। आज पुरस्कार दिया कल फिर डिमांड करेगा मेरे को तो बापू फिर से कुछ ना कुछ चाहिए है, या टीचर से डिमांड करेगा। सामाजिक प्रशंसा को डेली प्रशंसा भी नहीं हो सकती, दंड को नहीं। स्वयं को एक अच्छा व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके, एक टीचर हो या फिर उसकी फैमिली हो, अपने आप में ऐसा व्यवहार चेंज लेके आइए ताकि आपको देखकर, आपके आचरण को देखकर वो फॉलो करे। हम हमेशा अभी एट प्रेजेंट हम एग्जांपल दें तो हम जो महान एक अध्यापक है विकास दिव्य कीर्ति, उसका एग्जांपल आपके सामने दे सकते हैं। पहले अगर आपको ओल्ड एग्जांपल देने हैं तो स्वामी विवेकानंद, ऐसे बुद्धिजीवियों का जिनका आचरण जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, जो मोटिवेशनल भी रहे हैं हमारे लिए, तो उनके व्यवहार का, उनके बिहेवियर का, उनकी पर्सनैलिटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे बच्चों, गलत करोगे। और गलती की माफी यहाँ है एग्जाम में, गलती की कोनो माफी नहीं है। वहां तो आपको प्यारा सा एक, अगर डी ट्रिपल एस बी में हो तो कहेगा आ जाइए मेरे पास, स्माइल के साथ आपका 1.25 नंबर कट जाएगा है। तो देखते हैं भाई क्या पूछा गया है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? देखते हैं। क्या उनके साथ झगड़ने लग जाओ या वो कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाओ तो उनको कि हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे? देखते हैं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखते हैं क्या ये बात सही है। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को कतई नहीं निकालना चाहिए। अभिभावकों को प्रिंसिपल से शिक्षक की शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का यानी क्लास सेक्शन बदल दे, अनुभाग बदल दे नहीं। सबसे बेस्ट और स्ट्रिक क्या है भाई आपका? टीचर से बात कर लेना कि ये बात है क्यों ननू बैठा रहा है, तो टीचर तब बताओगा। अब ये भी पढ़ाने की एक तरीका है, कला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है माननी चाहिए? देखते हैं किसे मानना चाहिए भाई। शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, बिल्कुल सही बात है भाई, हो सकती है। अति मानक, ये नहीं भाई, भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता नहीं। धैर्य और दृढ़ता सबसे ठीक आंसर है भाई इन दोनों में से। भाई टीचिंग मेथड की तो उसको और सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ
सबसे जरूरी क्या है? धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। क्या है भाई सबसे जरूरी? धैर्य। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पत्ती मूल रूप से आधारित है वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण पद्धति। कोई नहीं भाई, आपके सबसे जरूरी और बेस्ट आंसर कौन सा है आपका? इसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी में आपकी सारी बातें आ जाती हैं। क्या हो जाता है भाई? सारी बातें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मेसी का ए, मी ए, बिल्कुल भाई सभी बच्चों के सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दीपक सोलंकी, स्वागत है बच्चे आपका भी हमारी ऑनलाइन क्लास में। चलिए बढ़ते हैं भाई। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या शब्दावली बताइए किसकी ओर संकेत करती है? मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्रदान करते हैं। किसमें करती है बच्चों? बच्चों के आंसर आए D4। बिल्कुल भाई। देखिए, पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर नहीं, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री की तरफ नहीं, शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु नहीं। किसकी ओर करती है भाई? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी दिन प्रतिदिन का अनुभव प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? कोग्निटिव की बात है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के ऊपर सोच। देखते हैं भाई। प्रयोग के चरणों का विवरण नहीं, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, ये भी नहीं, गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव, भी नहीं। आगे देखते हैं भाई। पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण करना, रिकॉलिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ फिनोमिनन। दोबारा देखते हैं भाई। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियां, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ऑन स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? थिंकिंग। सोच के ऊपर सोचने में किसकी बात होती है? मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर बी।